बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 में आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है कि यहाँ टेंजेंट इन्वर्स यहाँ लिखा हुआ, ये इन्वर्स यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो लिहाजा क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ये टेंजेंट इन्वर्स नहीं है बल्कि टेंजेंट टू टेंजेंट इन्वर्स x अपॉन 2 है और इसका डेरिवेटिव हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए हम y इज इक्वल टू ले लेते हैं टेंजेंट टू टेंजेंट इन्वर्स x अपॉन 2। क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आपने हमेशा ऑपरेटर को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने इसको ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया, ये हमने इधर ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। y डिपेंडेंट है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। अब ये लिखा हुआ है टेंजेंट। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो भी उसके आगे एंगल दिया हुआ है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x क्या होता है। यहाँ कहीं लिख देते हैं फार्मूला, आपको याद रहे। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x किसकी इक्वल होता है, सेक स्क्वायर x के। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर विद द गिवन एंगल। तो हमने ये किसको किया, फंक्शन को किया। उसके बाद किसको करेंगे, इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तरतीब का ख्याल रखिएगा, बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं पिछले लेक्चर से मुसलसल। होल पावर नहीं है तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो भी एंगल दिया हुआ आगे आ जाएगा। उसके बाद किसकी टर्न आएगी, टेंजेंट इन्वर्स की टर्न आएगी। तो अब आप देखें, सेक स्क्वायर इन्वर्स अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा। आप ख्याल रखिएगा। अब ये है टेंजेंट इन्वर्स x अपॉन 2। टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x का मतलब क्या है, एंगल ऑफ द फंक्शन। अब ख्याल रखिएगा कि अगेन ये एक फंक्शन बन गया है। तो टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x का मतलब क्या है, x अपॉन 2। उसके बाद फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। थिंग्स लाइक दैट है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया सेक स्क्वायर इन्वर्स अपॉन 2 अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज़। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। देखें, ख्याल रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 अपॉन 2। तो आपके पास ये 2 डायरेक्ट 2 से कैंसिल हो गया। आप इस 2 को डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके सामने सिचुएशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर 2 टेंजेंट इन्वर्स x अपॉन 2। और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 1 ओवर 4 एलसीएम ले लीजिए अपॉन 4। देखें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आपने इसके नीचे 1 लिखा और एलसीएम ले लिया 4। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये देखें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x के, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर और जो एंगल दिया हुआ है। ये 4 ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको, और ये आपके पास आ गया। अब देखें, सेक स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। x का मतलब क्या है, एंगल ऑफ द फंक्शन। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और ख्याल रखना है। ये अब अगर आप देखें तो ये टेंजेंट ऑफ दिस स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें, गौर से देखिएगा
कि ये टेंजेंट ऑफ टू टेंजेंट इनवर्स किसकी इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर y की इक्वल है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इसको, तो ये हो गया 4 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप स्टूडेंट्स तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ हमने ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट इनवर्स का हमने फार्मूला यूज़ किया, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, एंगल ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास इसकी प्रूफ हो गया। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन में थोड़ी सी हमने करेक्शन कर दी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस, हमें प्रूफ करना है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, y अपॉन एक्स, ये हमें इसको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। ये टेंजेंट इनवर्स है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू x अपॉन y। ये हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ये वैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंजेंट इनवर्स इधर आकर क्या हो गया, टेंजेंट y अपॉन एक्स हो गया। अब आइए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ऑपरेटर यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, दिस वन। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो भी एंगल दिया हुआ अपनी जगह आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव करना है। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो x का मतलब है एंगल ऑफ द फंक्शन, क्योंकि होल पावर नहीं है तो पहले फंक्शन को करेंगे फिर उसके बाद उसके एंगल को करेंगे। तो ये हो गया सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये इस तरह से मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं और x को उधर शिफ्ट करके डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दिस इज टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। तो दैट विल बी द वेरी सिंपल कि हमने यू प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। आप इसको इधर भी शिफ्ट करेंगे तो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज हेयर, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया हमने इस पर, यहाँ पर भी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, x टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y। तो दिस इज dy अपॉन dx। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए, d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी किसकी इक्वल होता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। आपने इस प्रोडक्ट रूल को ध्यान में रखना। हमने इस पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया, तो आप देखें u एज इट इज, x एज इट इज है हमारे पास। तो अब आप देख रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मतलब यहाँ क्या है, x अपॉन y। ये हमने किसका डेरिवेटिव किया, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव किया है। ठीक है ना। तो आइए इस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इनवर्स का फार्मूला हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। देखें, डेरिवेटिव
ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स किसकी इक्वल होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास टेंजेंट एक्स का इनवर्स का डेरिवेटिव है और एक्स का मतलब क्या है? एंगल ऑफ द फंक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो एंगल यहाँ पर क्या है? एक्स अपॉन वाई, जिसको हम एज ए एक्स ट्रीट करेंगे। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स अपॉन वाई। ये हमने फंक्शन को किया, इसके बाद हम किसको करेंगे? एंगल को करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, u अपॉन v का फार्मूला लगेगा, क्वोशंट रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्वोशंट रूल क्या है? अगर आपको याद हो तो हम दोबारा इधर लिख देते हैं ताकि आपके याद आ जाए कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। u अपॉन v का फार्मूला लगा दिया, तो v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, और प्लस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y अपनी जगह रहेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x अपनी जगह रहेगा 1/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, सिंपल तरीके से हमने एलसीएम ले लिया। अब आप देखें अगली ब्रैकेट में चलते हैं, y एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y अपनी जगह रहेगा, माइनस x अपनी जगह रहेगा, और y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy अपॉन dx, और प्लस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y रिमेन सेम। ये उलट गया तो ये क्या हो जाएगा? x मौजूद है पहले से, वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स x अपॉन वाई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ भी हमारे पास क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को जो है चेंज कर लेते हैं और उसको फाइंड करते हैं आगे फर्दर। आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। वाई स्क्वायर यहाँ पर यस सेम वन, यहाँ लिखना है वाई स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। नाउ द सिचुएशन इज बेटर हेयर, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर से आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये मैंने स्टेप यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो आप ज़हन में रखेंगे ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि एक डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ है, एक डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगी आइए देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई अपनी जगह रहेगा। देखें ये पूरा फैक्टर y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ आ गई, ये पूरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करें, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हमारे पास क्या है? एक्स वाई अपनी जगह रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब आप देखें ये क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन वाई किसकी इक्वल है? वाई अपॉन एक्स के। तो अब यहाँ पर आके हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। और से देखिएगा,
टेंजेंट इनवर्स x अपॉन वाई किसकी इक्वल है, y अपॉन x के, तो मैंने इसकी जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो अब यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पर भी हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या एक और काम कर लेते हैं तो और ज़्यादा ज़रा आसानी हो जाएगी। अगले स्टेप में जाके हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो आप y कॉमन ले लीजिए। तो क्या बच गया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स। बात एक ही है, ये हमने क्या कर लिया, न्यूमरेटर से y को कॉमन ले लिया। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और क्रॉस करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ द टू फ्रैक्शंस देयर। तो अब यहाँ पर भी आपके पास सिचुएशन ऐसे ही हो गई, ये हो गया एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बच गया, 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx। द सेम सिचुएशन हेयर ऑल्सो, क्या हो गया, y ओवर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। सो दिस फैक्टर अगेन द होल फैक्टर विल कैंसिल आउट टू दिस। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x। ये आपके पास इसका आंसर आ गया और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। तो आप देख रहे हैं कि y कह रहा है कि टेंजेंट a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स दिया हुआ है, कह रहा है प्रूफ कह रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन है। y इज इक्वल्स टू टेंजेंट टाइम्स a टेंजेंट इनवर्स x। तो अब आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ y टाइम्स टेंजेंट a टेंजेंट इनवर्स x। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। ये आपके पास क्या हो गया, टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो भी आगे एंगल दिया हुआ, ठीक है, ख्याल रखेंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कई दफ़ा बता चुके हैं, आज के लेक्चर में भी बात हो चुकी है। टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स का मतलब क्या है, एंगल ऑफ द फंक्शन। उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। और से देखिएगा, a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x। अब आप यहाँ देखें स्टूडेंट्स, a इसका कोफिशिएंट है, एज इट इज़ रहेगा। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या, अच्छा उसके बाद x एंगल है, करेंगे डेरिवेटिव तो 1 आएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ये a है, शुरू में आ जाएगा, सेक स्क्वायर a टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा।
थीटा मीन्स एंगल ऑफ द फंक्शन। तो अब आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी है सेक स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर विद द गिवन एंगल। तो फिर क्या सिचुएशन बनी, और से देखिएगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपनी जगह रहेगा, ए टाइम्स, तो अब ये किसकी इक्वल हो गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एक्स। आप देख रहे हैं कि एंगल ये दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर किसकी इक्वल हुआ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर विद द गिवन एंगल। तो अब आप देखें स्टूडेंट, सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई कि आपके पास ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ए अपनी जगह रहेगा। अब गौर से देखिएगा कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट इनवर्स किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 1 वाई है, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, दो गौर से देखिएगा कि ये टेंजेंट ए टाइम्स टेंजेंट इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। तो हमने इसकी जगह वाई रख दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि द सेम स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया, इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स टाइम्स माइनस ए टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरा स्टेटमेंट हमने कंसर्ट कर दिया इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपके साथ डिस्कस किया है। आपकी प्लेलिस्ट मौजूद है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाएंगे, और आप कोई भी वीडियो देख रहे होंगे तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैंने लिंक दिया उसको आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर यासिर रफ़ात, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।